भारत में मुसलमानों की लिंचिंग होती रही और लिंचिंग करने वाला इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा और यूट्यूब ने उस कंटेंट के लिए इस यूट्यूबर को अवार्ड से भी नवाजा। ऐसा लग रहा था कि भारत, यूएई, सऊदी अरब, उर्दून होता हुआ जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा उसमें किनारे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर यही कंटेंट कंटेनर इधर से उधर ले जाने वाले ट्रकों, फ्राइट ट्रेन्स और माल बरदार समुद्री जहाज़ों के अमले के लिए तफरीह के तौर पर पेश किया जाएगा, जिससे इस बिजनेस एक्टिविटी को और ताकत मिलेगी। यूट्यूब ने इन वीडियोस के लिए यूट्यूबर को सिल्वर बटन से भी नवाजा। बाद में यूट्यूब ने ये के बाद दीगरे ये वीडियोस हटाने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उस वक्त तक एक मशहूर अखबार वाशिंगटन पोस्ट यूट्यूब की इस हरकत पर नज़र रखने लगा था। इधर यूट्यूबर ने वीडियो अपलोड किया, इधर वाशिंगटन पोस्ट ने उसे डाउनलोड करके महफूज कर लिया कि सनद रहे। साल भर तक अपनी इस मेहनत के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत ही तफसीली रिपोर्ट शाये की, राइजिंग इंडिया टॉक्सिक टेक्स्ट। गैरी शे और प्रांशु वर्मा की ये रिपोर्ट 27 सितंबर को छपी तो अरब मीडिया भी और एक्टिव हो गया और इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां जहां से गुजरना है वहां के अरबों ने वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के हवाले से भारत में मुसलमानों की जानो माल को दरपेश खतरे का मसला फिर से उठाया है। आज वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाली इस रिपोर्ट की तफसील, जिसके बाद अरब दुनिया में भारत में एंटी माइनॉरिटी वायलेंस पर एक बार फिर हंगामा बरपा है। लेकिन अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। खेतों में अंधेरा छाया हुआ था, सुबह से पहले का अंधेरा। एक हुंडई हैचबैक इस तारीकी में तेजी से खेतों के दरमियान से गुजरती हुई सड़क पर भाग रही थी और एक सफेद एसयूवी तेजी से उसका पीछा कर रही थी और उसका सायरन सुबह से पहले की खामोशी का गला रेत रहा था। पहली कार में सवार 3 मुसलमान नौजवान नॉर्थ इंडिया के सबसे बदनाम गौरक्षकों में से एक को पीछे छोड़ने की शिद्दत से कोशिश कर रहे थे कि अचानक कंट्रोल खो बैठे और सब्जियों के ट्रक से जा टकराए, रुके और अब वो मोनू मानेसर के चंगुल में थे। तीनों को मोनू मानेसर के बंदूकबंदार गैंग ने कार के मलबे से निकाला। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ये सब एक्टिविटी ये गैंग रिकॉर्ड करता रहा और उसे मोनू मानेसर के फेसबुक पेज पर डाला। ये सब गाय की हिफाजत के नाम पर होता रहा। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोनू मानेसर 2020 से ही इस एक्टिविटी में मुलव्विस था। कई बार तो खुद मानेसर जानवरों को ढोने वाले ट्रकों पर अपनी फायरिंग और उसकी जवाबी कार्रवाई खुद ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता था। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारतीय एक्टिविस्ट ने सिलिकॉन वैली की कंपनियों को उसके खिलाफ वार्निंग भी दी थी कि उनका एक प्लेटफॉर्म वायलेंस को ब्रॉडकास्ट करने का मौका फराहम कर रहा है और उससे उसे शोहरत मिल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल अक्टूबर में मोनू मानेसर को यूट्यूब ने सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी दिया था कि इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख हो चुकी है। उसने एक गाय के साथ अपनी और अपने इस अवार्ड की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जनवरी और फरवरी में पुलिस और अदालतों में मानेसर के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई कि वो और उसके साथी कई जगह कत्ल गारतगरी में मुलव्विस हैं। लेकिन अप्रैल में इंस्टाग्राम ने जो फेसबुक की तरह मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है ने और मेटा का प्लेटफॉर्म है, मानेसर को वेरीफाइड पेज दिया जो आमतौर पर पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है। जुलाई में दिल्ली के करीब हरियाणा में जो राइट हुआ और जिसमें 6 लोग मारे गए, उसे भड़काने का इल्ज़ाम भी मोनू मानेसर पर है। जब वाशिंगटन पोस्ट ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करता।
لیکن اس سے پہلے اس نے بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسی بھی مجرمانہ حرکت میں ملوث ہونے سے صاف انکار کیا تھا۔ یوٹیوب نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ مانیسر کے ویڈیوز کا ریویو کرنے کے بعد اس کا چینل 4 مہینے قبل ہی بند کیا جا چکا ہے، لیکن اتنے دنوں تک مانیسر کو وائلنٹ کانٹینٹ دکھانے اور اس کے لیے ایوارڈ دینے سے ہونے والا نقصان کا کیا۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ اس کا چینل بند ہونے سے قبل مانیسر کے 25 GB ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر چکا تھا، اور اس نے ان تمام ویڈیوز اور مانیسر کے خلاف سینکڑوں پیجز کی پولیس اور عدالتوں کی دستاویزات کو پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا۔ یہ ایک گینگ لیڈر کی کہانی ہے جو بھارت کے 2 صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کرتا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے مانیسر کی سرگرمیوں کے کچھ ویڈیو اس کی فیس بک وال سے لے کر اپنی رپورٹ کے ساتھ بھی پوسٹ کیے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اس رپورٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان G20 سمٹ کے درمیان دہلی میں جو ملاقات ہوئی تھی، اور جس کے بعد عرب دنیا میں بھارت کے سلسلے میں ظاہری طور پر ویٹ اینڈ واچ جیسی کیفیت تھی، واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ کے بعد کافی بے چینی پیدا ہو چکی ہے، اور بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے ویڈیوز اور رپورٹس یکے بعد دیگرے وہاں کی میڈیا دکھا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر کافی ناراضگی نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے اکنامک کوریڈور کے راستے میں آنے والے عرب ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ مودی جی کو ایک اور ایگریمنٹ کرنا پڑے گا کہ وہ وہاں کی میڈیا کو لگام میں یا گود میں لے لیں، ورنہ بھارت اور سعودی عرب کو اسرائیل سے جوڑنے کا یہ کوریڈور بہت مشکل میں پھنس جائے گا۔ خدا حافظ۔